गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 23 करेंगे सोशल साइंस की। तो बच्चा, इस वर्कशीट में हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये वर्ड ना आपकी जितनी भी स्टडीज होंगी ना, हमेशा काम आने वाला है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। पहली बात तो विकास करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको गाड़ी बनाने के लिए लोहे की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोहा आप प्रकृति से लेकर आओगे, खदानों से लेकर आओगे, जहाँ से भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रकृति के रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अब जो छेड़छाड़ हम करते हैं ना, तो वो इस तरीके से कर देते हैं कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ओके, तो हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है, हमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ विकास नहीं करना है, हमें सतत विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। कैसे करेंगे वो हम, कि भाई हम जब डेवलपमेंट कर रहे हों तो हम ये ध्यान में रखें कि जो ये हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्या इसका असर जो आने वाली जनरेशन है उस पर पड़ेगा। जैसे कि अगर हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें, तो 10-15 साल पहले क्या था, एयर की क्वालिटी ज़्यादा शुद्ध थी, है ना। तो इंडस्ट्रीज बैठाई गई, इंडस्ट्रीज लगाई गई अलग अलग जगह पे, तो वहां से एयर में बहुत ज़्यादा स्मोक, डस्ट पार्टिकल, व्हीकल्स के थ्रू, पेट्रोल की बजाय सीएनजी अब जैसे यूज़ किया जा रहा है, तो धुएं की वजह से ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, अभी उतनी ज़्यादा अच्छी एयर नहीं है। अगर हम इसी तरीके से करते गए डेवलपमेंट, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, उसे हवा भी खरीदनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हम डेवलपमेंट करें, लेकिन भाई इस तरीके से डेवलप करें कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट सेफ रहे। यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एनवायरनमेंट डैमेज ना हो। तो चलिए समझेंगे यहाँ पे। अब आप लोगों ने देखा है कि दुनिया में जो रिचेस्ट लोग हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो है, गरीब ज्यादा हैं और अमीर कम है ना। गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं और अमीर कम है, क्योंकि क्या है, रिसोर्सेज ना किसी कुछ ही लोगों के हाथों में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत लोगों के पास एसी होगा, आप सोच के देखो कितने प्रतिशत लोगों के पास एसी होगा। अब एसी जिनके पास है, ठीक है, उनकी वजह से ग्लोबली क्लाइमेट में क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना। जो पृथ्वी है गर्म हो रही है क्योंकि गर्म हवा निकलती है, लेकिन पूरे एनवायरनमेंट में वो गर्म हुई ना, तो गरीब को भी ये फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जिनके पास नहीं है, इस तरीके से आगे अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और ऐसा ही हो रहा है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। जैसे हमारा देश अभी विकसित हो रहा है, हमारा डेवलप्ड नहीं है। यूएसए क्या है, यूएसए डेवलप्ड है ना। तो यहाँ पे क्या बात की जाए कि उन्होंने पहले इंडस्ट्रीज बैठाई, सब कुछ किया, वो पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया है उसका। तो अब वो सभी देशों को, बाकी देशों को कहता है कि अब आप अपने वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करो, क्योंकि पोल्यूशन तो पूरे सभी देशों की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे जो हैव्स एंड हैव नॉट है, सिर्फ ये एक देश तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे ग्लोब में सीमित है। रिसोर्सेज जो होते हैं ना, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करें, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, एंड जिनके लिए टेक्नोलॉजी भी हो, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है, वाइटल है, यानी कि इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल भाई, हम बिना रिसोर्सेज के तो रह ही नहीं सकते हैं, है ना। सो मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट वाज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज जो है फ्री गिफ्ट है नेचर की, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उनको बिना ऐसे ही मतलब अंट शंट उनको यूज करते रहेंगे, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते रहेंगे, बिना सोचे समझे, इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना सोचे समझे उनको यूज करते रहेंगे, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली हैं। जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ ही इंडिविजुअल्स के लिए। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, एक सेकेंड, wait a second, depletion of resources for satisfying the greed of a few individual, accumulation of resources in few hands, ठीक है, indiscriminate exploitation of resources has lead to global ecological crisis। अब ये global ecological crisis हैं क्या, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। तो हमें करना क्या है, हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है रिसोर्सेज को, ठीक है, सो दैट कि ग्लोबल पीस बना रहे, ग्लोबल यानी कि विश्व में शांति बनी रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो क्या होगा, फ्यूचर में हमारा जो प्लेनेट है वो डेंजर में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है जो ग्लोबल लीडर्स करें। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जैसा कि मैंने बताया कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट हो लेकिन बिना डैमेज किए एनवायरनमेंट के। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को क्या ना करें, खराब ना करें। अब देखो, रियो दी जेनेरो कहाँ पर है, ब्राजील में है। ठीक है, रियो दी जेनेरो कहाँ पर है, ब्राजील में। ठीक है, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में, जहां पर 100 हेड्स यानी कि 100 स्टेट्स मिले थे। ठीक है, 100 कंट्रीज मिली थी। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुआ था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि रियो दी जेनेरो कहाँ पर है, ये ब्राजील में है। आपसे क्वेश्चन, ये डेट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ आप ये दोनों, दिस वन एंड दिस वन, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल लेवल। ठीक है ना, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड 21st एजेंडा, एजेंडा 21 भी यहीं पर अपनाया गया था। क्या करने के लिए, अचीविंग की किस तरीके से 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया जाए। तो चलिए अभी इसी वर्कशीट में से क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चा, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आ जाइए। तो ये देखिएगा, राइट अबाउट अ प्रॉब्लम दैट इज द रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग। Indiscriminate exploitation of resources has lead to global ecological crisis. ये important keyword है, global ecological crisis such as a global warming, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of future। ये क्वेश्चन पक्का 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 आना है आपका, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिसोर्सेज हैज बिकम एन एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो देखो, अगर एक्सप्लेन करना है हमें, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज, ठीक है, एक बार कंटिन्यू, ठीक है, कंट्रीज का कंटिन्यू रहेगा तो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट क्या हो जाएगा, डेंजर में आ जाएगा। दिस कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट एंड अ वॉर सिचुएशन टू। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। व्हाट आइडिया वुड यू सजेस्ट, तो एक सेकंड, What idea would you suggest to the world leader for sustainable development? आप क्या आइडिया सजेस्ट करेंगे कि भाई वो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक तो प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, है ना, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमारा रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। फिर हमें पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा इसको बुला लेना कि ग्रीन हाउस का एमिशन रिड्यूस करना चाहिए जो कि क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। लीडर्स को वो रूल इम्प्लीमेंट करने चाहिए स्ट्रिक्टली, ठीक है, जो बैलेंस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये सुझाव हम देंगे लीडर्स को। ओके बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।